गोकर्ण महात्म्य और नंदिकेश्वर का वर प्रदान। ब्रह्मा जी कहते हैं, संत कुमार जब इस प्रकार कहकर भगवान शंकर वहां अंतर्ध्यान हो गए तो उसी क्षण गणों के अध्यक्ष नंदी का शरीर परम दिव्य हो गया। वे 4 भुजाओं और 3 नेत्रों से संपन्न होकर एक दिव्य रथ पर बैठ गए। उसके विग्रह का वर्ण भी दिव्य हो गया और उससे दिव्य अग्रु की सुगंध फैलने लगी। त्रिशूल, परिगत, दंड और पिनाक उन्हीं के हाथों में सुशोभित होने लगे तथा मुंज की मेखला कमर की शोभा बढ़ाने लगी। अपने तेज से वे ऐसे प्रतीत होने लगे मानो दूसरे शंकर ही विराजमान हो। फिर भगवान वामन की भांति उद्यत होकर उन्होंने अपना पैर ऐसे आगे बढ़ाया मानो वे द्विज पर 3 डगों में पृथ्वी को नापने का विचार कर रहे हो। उन्हें देखकर आकाश में विचरने वाले संपूर्ण देवताओं का मन आशंकित हो गया। उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही, अतः इंद्र को इसकी सूचना देने के लिए वे स्वर्ग की ओर चल पड़े। देवताओं के द्वारा ये वृत्तांत सुनकर इंद्र तथा अन्य उपस्थित लोकपालों को बड़ा विषाद हुआ। उनके मन में चिंता व्याप्त हो गई। उस सभी ने सोचा, ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने मकांत भगवान शंकर से वर प्राप्त कर लिया है, अतः उसमें अपार शक्ति आ गई है। अब ये श्रीमान पुरुष तीनों लोगों पर अवश्य ही विजय प्राप्त कर लेगा। इसमें जैसा उत्साह, तेज और बल प्रतीत होता है, इससे सिद्ध होता है कि यह अवश्य कोई महान पराक्रमी पुरुष ही है। ये तो देवताओं के मुख्य स्थान को भी छीन सकता है, अतः अपने तेज के प्रभाव से जब तक ये स्वर्गलोक में नहीं आ जाता है, इसके पूर्व ही हम लोग वर देने में कुशल भगवान महेश्वर को प्रसन्न करने में संलग्न हो जाए। मुने इस प्रकार परस्पर वार्तालाप करके वे सभी श्रेष्ठ देवताओं मेरे साथ मुंजवान पर्वत के शिखर पर आ गए। वहां जगत के आश्रयदाता अपार शक्ति वाले भगवान श्रीहरि ने अपने लिए स्थान बना रखा था। जब श्रीहरि को ज्ञात हुआ कि सूरज समुदाय आ रहे तो वे दौड़कर आगे आ गए, कारण सबके हृदय की बात उन्हें विदित थी। अब उनकी कृपा से देवताओं और मुनियों की सभी बातें स्पष्ट हो गई। तब स्वयं भगवान विष्णु देवताओं के साथ मेरी तुलना करने वाले नंदी के पास पहुंच गए। नंदी ने कहा, हो आज मेरा जीवन सफल हो गया। मैंने जितना परिश्रम किया है वह आज सब सफल हो गया, क्योंकि देवताओं के अध्यक्ष इंद्र तथा संपूर्ण संसार के शासक श्रीहरि के दर्शन का आज मुझे परम श्रेष्ठ सौभाग्य प्राप्त हो गया है। आज मेरे जीवन की साधा पूरी हो गई और मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो गए। पापों का संहार करने वाले भगवान शिव शांत स्वरूप है, उनकी प्रसन्नता तो मुझे प्राप्त हो ही चुकी है। उन्होंने वर देकर मुझे अपना पार्षद बना ही लिया है, परंतु मुझ पर उनकी असीम कृपा है। निश्चय ही अब मेरे सारे कल्मश दूर हो गए। भगवान शंकर बड़े महात्मा पुरुष है। उन्होंने देवताओं के विषय में मेरे सामने जो बात कही है वह परम हितकर एवं सत्य सिद्ध हो गई, उसमें कुछ भी अन्यथा नहीं रहा। उन्होंने मुझसे स्पष्ट कहा था कि प्रिय नंदीन, देवर्षि लोग तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें देखने यहाँ पधार रहे हैं। आज परमेष्टि द्वारा भी मैं आदर प्राप्त कर चुका। इससे मेरे हृदय में अपार आनंद भर गया है। देवताओं ने कहा, विप्रवर नंदिन, हम लोग भी उस वरदायी भगवान शंकर का दर्शन करना चाहते हैं। तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर जिन प्रभु ने तुम्हें साक्षात दर्शन दिया है, उन्हीं का अवलोकन हमें भी अभीष्ट है। इतनी बात कहने के पश्चात देवताओं ने द्विजवर नंदी से पुनः पूछा, कपाल धारण करने वाले महाभाग महेश्वर का दर्शन हम लोग किस स्थान पर प्राप्त कर सकेंगे? नंदी ने कहा, वे प्रभु तो मुझ पर कृपा करके वही अंतर्ध्यान हो गए। अब मैं नहीं जानता हूँ कि वे कहाँ विराज रहे हैं, अतः वे जहाँ हो आप सभी देवता स्वयं ही अन्वेषण कर लें। सनत कुमार जी ने पूछा, भगवान महाभाग शंकर ने नंदी से क्या कहा था जिससे उन्होंने उनका पता नहीं बताया? देवेश, आप ये बात मुझे बताने की कृपा करें। प्रभु, भगवान शंकर की तो कोई भी बात गोपनीय नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, वत्स शंकर ने जो बातें कही है उन्हें देवताओं के सामने स्पष्ट करना मेरे लिए भी उचित नहीं है, पर उन्होंने नंदी से जो बात कही थी वह मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। भगवान शंकर ने कहा था, विप्रवर हिमालय के
उस पार पृथ्वी पर संकटगिरी नाम से विख्यात एक स्थित सिद्ध स्थान है, जिनकी अनेक वन उपवन शोभा बढ़ाते हैं। वहाँ श्लेष्मातक नाम का एक श्रेष्ठ सर्प निवास करता है। उसने तीव्र तपस्या की है, जिससे उसके सभी पाप भस्म हो गए हैं। इस समय उस पर अनुग्रह करना मेरे लिए अत्यंत आवश्यक है। वहाँ एक बहुत सुंदर आश्रम है, वही निर्जन स्थान में वह रहता है। उस दिव्य स्थान में रहते हुए उसके सब बहुत से वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। पवित्र पर्वत के ऊंचे शिखर पर वह स्थान है। श्लेष्मा तक सर्प का निवास होने के कारण उसके नाम से श्लेष्मा तक वन उनकी संज्ञा हो गई है। एक समय की बात है, मैं मृग का रूप धारण कर वहां विचर रहा था। मैंने देखा देवता लोग मुझे पकड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मैं फट झट वही छिप गया। वे मुझे देखने खोजने में वहां व्यस्त हो गए। वत्स, तुम्हें यह प्रसंग उन देवताओं और अप्सराओं को भी नहीं बताना चाहिए। मैंने उसे अनेक वर दिए, फिर मैं वहीं अंतर्ध्यान हो गया। सनत कुमार के प्रति ब्रह्मा जी का कथन है, जिस समय नंदी को वर देकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए, उस समय उसके तेज से सभी दिशाएं जगमगा उठी थी। उसके पास अनेक देवता आ गए थे। उसका दिव्य शरीर द्वितीया के चंद्रमा की भांति पूजनीय बन गई। मरुदगणों को साथ लेकर इंद्र मनोगामी इच्छानुसार चलने वाले रथ पर बैठे और वहां आ गए। उन्होंने वहां पहुंचते ही पर्वत भाग तेज से चमचमाने वहां लगे। विविध जलचर जीवों के स्वामी वरुण वर देने के विचार से अपने गणों को साथ लेकर वहां आए। उनका अत्यंत तेजस्वी विमान वज्र एवं स्फटिक मणि के समान चमक रहा था। उस पर्वत के शिखर पर धन के स्वामी कुबेर का भी आगमन हो गया। उसका विचित्र रथ तपाए हुए स्वर्ण के द्वारा निर्मित था। धनाध्यक्ष के साथ बहुत से यक्ष एवं राक्षस भी आए थे। सूर्य का समान प्रकाशमान करोड़ों विमानों से वे आए थे। उन विमानों की शोभा अलौकिक थी। अपने उत्तम पुष्पों से सुशोभित कुबेर ऐसे जान पड़ते थे मानो दूसरे सूर्य हो। सूर्य, चंद्रमा तथा समस्त ग्रहमंडल एवं नक्षत्र समूह अग्नि के समान तेजस्वी विमानों पर चढ़कर आकाश से धरातल पर उतर आए। 11 रुद्रों और 12 सूर्यों को भी वहां आगमन हो गया। दोनों अश्विनी कुमार उस महान मुंजवान पर्वत पर पधारे। देवेश विश्वदेव, साध्यगण और तपस्वी बृहस्पति भी आए। विशाख नाम से विख्यात स्वामी कार्तिकेय तथा भगवान विघ्न विनायक भी उस श्रेष्ठ महान पर्वत पर पधारे। वहां सैकड़ों मोर बोल रहे थे। नारद, तुमरु, विश्वावसु, परावसु, हाहा, हुहु तथा अन्य भी अनेक प्रसिद्ध गंधर्व इंद्र की आज्ञा के अनुसार विविध प्रकार के विमानों द्वारा वहां आ गए। पवन, अग्नि, धर्म, सत्य, ध्रुव तथा देवर्षि, सिद्ध, यक्ष, विद्याधर एवं गुहकों का समुदाय भी वहां पहुंच गया। कई महान आदरणीय ऋषि भी आए। गंधकाली, धृताची, बुद्धा, गौरी, तिलोत्तमा, उर्वशी, मेनका, ग्रंभा, पुंचिकस्तला तथा ऐसी अन्य भी बहुत सी अप्सराएं उस मुंजवान पर्वत पर आई। पुलस्त्य, अत्रि, मरीचि, वशिष्ठ, भृगु, कश्यप, पुलह, विश्वामित्र, गौतम, भारद्वाज, अग्निवेश्य, वृद्ध, पराशर, मार्कंडे, अंगिरा, गर्ग, संवर्तक, क्रतु, जमदग्नि, भार्गव और च्यवन, ये सभी महर्षि विष्णु की तथा स्वर्गाध्यक्ष शक्र की आज्ञा से वहां सामूहिक रूप से आए थे। स्त्री पुरुष का रूप धारण करके सिंधु, महानदी, सरयू, ताम्रा, रोहणा, चारुभागा, विवस्ता, कौशिकी, पुण्या, सरस्वती, कोक्का, नर्मदा, बहुधा, शतद्रु, विपाशा, गंडकी, सरिद्रा, गोदावरी, वेणी, तापी, करतोया, सीता, चीरवती, नंदा, चंदना, चर्मणवती, सणासा, पर्णासा, देविका, प्रभास, सोम, लोहित्य तथा गंगा सागर एवं अन्य भी जितने अनेक पुण्य तीर्थ थे, वे सब भी उस समय वहां पृथ्वी पर पधारे। इंद्र की आज्ञा से मुंजवान नामक उस उत्तम पर्वत पर सबका आगमन हो गया। पर्वतों में उत्तम महामेरु, कैलाश, गंधमादन, हेमवान, हिमकुट, निषद पर्वत, प्रवर, विंध्याचल, महेंद्र, संघ, मलयगिरी, दरदूर,
माल्यवान चित्रकूट, अत्यंत ऊंचा द्रोणाचल, श्री पर्वत लताओं से परिपूर्ण पर्वतराज पारियात्र, ये सभी पर्वतों में उत्तम माने जाते हैं। इस सबका तथा अनेक अरण्यों का भी वहाँ आगमन हो गया। संपूर्ण यज्ञ, समस्त विद्याएं, चारों वेद, धर्म, सत्य, दम, स्वर्ग, महान ऋषि कपिल, महाभाग वासुकी, सर्पराज, अमृतासी, हजारों फैणों से प्रकाशमान अनंत शेषनाग, धृतराष्ट्र, सर्पों के राजा कर्मी किमिर, श्रीमान अंबोधर, महान तेजस्वी नागराज तथा सर्पों के अध्यक्ष अरबों एवं खरबों सर्प वहाँ आए। विद्युत जीव, द्विजेंद्र, शंख, वर्चा, महाद्रुति, तीनों लोगों में विख्यात धीमान अनिमिषेश्वर, विरोचन कुमार, सत्य, स्फोटक मणि, सत्यचित, पर्वत की भांति अचल रहने वाले तथा सैकड़ों फणों से युक्त श्रृंग, अरिमेजय के साथ सर्वराज, प्रज्ञावान नागराज, विनत, भूरी, कंबल और अश्वतर, सर्पों के राजा पराक्रमी एकापत्र, नागों के अध्यक्ष करकोटक एवं धनंजय, इस प्रकार के महान पराक्रमी अनेकों भुजगेंद्र मुंजवान पर्वत पर आए। दिन रात, पक्ष, मास, संवत्सर, आकाश, पृथ्वी, दिशाएं और विदिशाएं वहां आई। उस समय आए हुए देवताओं, यक्षों और सिद्धों से उस मुंजवान पर्वत का शिखर इस प्रकार भर गया जैसे प्रलय काल में समुद्र का किनारा जल से परिपूर्ण हो जाता है। जब उस पर्वतराज मुंजवान के सुरम्य शिखर पर देवताओं का समुदाय जुट गया तो वायु से प्रेरित होकर वृक्षों ने उन पर पुष्पों की वृष्टि आरंभ कर दी। उस समय दिव्य गंधर्वों ने उत्तम संगीत, अप्सराओं ने प्रशंसनीय नृत्य और पक्षियों ने प्रसन्न होकर मधुर स्वर से सुंदर शब्द करना आरंभ कर दिया। पवन पुण्य गंधर्व को लेकर प्रवाहित होने लगे, उसके स्पर्श से सबका मन मुग्ध हो जाता था। इस प्रकार भगवान विष्णु को आगे कर सभी देवता वहां उपस्थित हुए और देखा कि नंदी सामने विराजमान है तथा दिव्य आभा से उनकी मूर्ति विद्योतित हो रही है। अब वहां आए हुए गंधर्वों और अप्सराओं के गणों पर नंदी की भी दृष्टि पड़ी। उन्होंने देखा कि अन्य सभी देवता तथा देवराज इंद्र भी एक साथ ही वहां बता रहे हैं। फिर तो नंदी सावधान हो गए और उन्होंने हाथ जोड़ा तथा मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। सहसा एक साथ सभी देवताओं का आगमन देखकर उन्हें महान आश्चर्य हुआ। फिर वे सबके स्वागत करने में संलग्न हो गए। उपस्थित सभी देवताओं को क्रमशः नमस्कार करने के पश्चात उन्होंने उनके लिए यथाशीघ्र आसन, पाद्य एवं अर्घ आदि के लिए अपने अनुयायियों को आदेश दिया। नंदी के स्वागत को स्वीकार कर आदित्य, वसु, रुद्र, मरुत, अश्विनी कुमार, साध्य, विश्वदेव, गंधर्व और गुहक आदि देवताओं तथा गण देवताओं ने नंदी की प्रशंसा की। विद्यावसु, आहु, नारद, तुम्बरु, चित्रसेन और अन्य गंधर्वों ने नंदी की भी पूजा की और अन्य गंधर्वों ने नंदी की पूजा की। वासुकी प्रभृति नाग सर्पों के राजा कहे जाते हैं, उसमें असीम शक्ति है। सौम्य मूर्ति नंदीश्वर को देखकर उन सब ने भी उनकी अर्चना की। सिद्ध, चारण, विद्याधर और अप्सराओं का उपस्थित समाज देवेश्वर इंद्र से सम्मानित नंदीश्वर की पूजा करने लगा। यक्ष, विद्याधर, ग्रह, समुद्र, पर्वत, सिद्ध, ब्रह्मर्षि गण, गंगा आदि नदियां, इस सभी में अपार हर्ष उत्पन्न हो गया था। अतः सभी ने नंदीश्वर को आशीर्वाद देना आरंभ किया। देवता बोले, मुनि पशुपति भगवान शंकर तुम पर सदा प्रसन्न रहे। अनवध तुम्हारी सर्वत्र अबाध गति हो जाए अथवा द्विजवर तुम्हें ऐसी शक्ति सुलभ हो जाए कि कोई भी देवता तुमसे श्रेष्ठ न हो सके। विभो रोग व्याधि तुम्हारे पास न आ सके, तुम अमर होकर विचरण कर सको। अच्युत भगवान शंकर के साथ सातों लोकों में सुख से रहने का तुम्हें सौभाग्य प्राप्त हो। देवताओं के इस प्रकार कहने पर नंदीश्वर ने पुनः उससे अपना विचार इस प्रकार व्यक्त करना आरंभ किया। नंदीश्वर बोले, आप सभी प्रधान देवता और हो,
देवता हैं और मुझ पर आप सभी का अगाध स्नेह है। अब महानुभावों ने जो प्रिय बात कहकर मुझे आशीर्वाद दिया है उसके लिए मैं आप लोगों का अत्यंत आभारी हूँ। अब आप लोगों के लिए मुझे क्या करना चाहिए, इसके लिए आप आज्ञा देने की कृपा करें। देवताओं, मैं आपका आज्ञाकारी हूँ। नंदीश्वर की ये बात सुनकर इंद्र ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। शक्र बोले, भद्र, तुम ये बताओ कि भगवान शंकर कहाँ गए और इस समय वे कहाँ विराज रहे। विप्रवर, देवताओं के अध्यक्ष उन शक्तिशाली शिव को हम सभी लोग देखना चाहते हैं। मुनि, जिन्हें ताणु, उग्र, शिव, सर्व एवं देव महादेव कहते हैं, उन भगवान शंकर को तुम जानते हो कि वे इस समय कहाँ है। महर्षि, वह स्थान यथाशीघ्र मुझे बताने की कृपा करो। वज्रवाणी इंद्र की ये बात बुद्धिमता पूर्ण थी। उसे सुनकर नंदी ने भगवान शंकर का स्मरण किया, साथ ही वे इंद्र को उत्तर देने के लिए उद्यत हो गए। नंदीश्वर ने कहा, देवेंद्र, आप स्वर्ग के स्वामी हैं, इसके विषय में यथार्थ बात सुनने की आप कृपा करें। इसी मंजुवान पर्वत पर मैंने भगवान शंकर की पूजा की थी। वे परम शक्तिशाली पुरुष हैं। उन्होंने मुझ पर प्रसन्न होकर अनेक दिव्य वर प्रदान किए। फिर वे प्रभु परम प्रसन्न होकर यहाँ से कहीं अन्यत्र चले गए। अब उनकी जानकारी करने में मैं भी समर्थ नहीं हूँ। सावस वासव, मैं आपका आज्ञाकारी हूँ। यदि आप उसके विषय में मुझे आज्ञा देते हैं तो अब हम सभी प्रयत्नपूर्वक उन प्रभु का अन्वेषण करने का प्रयास करें। अध्याय 214 फिनिश।